हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्टूडियो हियर। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एसिड को कि एसिड्स होते क्या हैं। देखिए, जो एसिड्स होते हैं वो सॉरिंग टेस्ट होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं टेस्ट में, और ये लिटमस पेपर को यानी ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। और जब इनको हम एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर मिक्स करते हैं तो ये H+ आयंस को रिलीज करते हैं। कुछ हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कुछ हमारे वीक एसिड्स होते हैं। बात कर लेते हैं बेस की। तो देखिए, बेस क्या होते हैं, ये हमारे मतलब टेस्ट में बीटर होते हैं और टच करने पे ये सोपी होते हैं। उसी के साथ साथ ये लिटमस पेपर यानी कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं, और ये एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर ऐड करने पे ये OH आयंस को रिलीज करते हैं। अब समझते हैं सॉल्ट को। देखिए, सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट वो रिएक्शंस होता है जो एसिड और बेस के मिलने से बनता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो जैसे सोडियम क्लोराइड जो है वो एक एग्जाम्पल है हमारे सॉल्ट का। उसी के बाद बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स। देखिए, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी सब्सटेंस का नेचर बताता है, यानी कि वो सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है, वो बताएगा इंडिकेटर। कुछ टाइप्स के हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं और कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। देखिए, जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं वो हमारे फाउंड होते हैं इन द प्लांट्स, जैसे लिटमस हो गया, रेड कैबेज हो गई, लीव्स हो गई। सिंथेटिक इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो ये केमिकल सब्सटेंस से मिलके बनते हैं, जैसे आपका मेथिल ऑरेंज हो गया। उसी के साथ साथ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर्स ऑर्डर बताते हैं एसिड और बेस के। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर बात करें तो हम नेचुरल इंडिकेटर्स की, सबसे पहले बात कर लेते हैं लिटमस की। अगर हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिडिक होगा तो लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वो सब्सटेंस बेसिक होगा तो वो जो लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी के साथ साथ अगर हम रेड कैबेज की बात करें तो अगर एसिडिक इन नेचर सब्सटेंस होगा तो वो रेड में चेंज होगा, और बेसिक होगा तो वो ग्रीन में चेंज हो जाएगा। उसी के तरीके से फ्लावर ऑफ हाइड्रोगेनिया जो होता है, अगर वो एसिडिक होगा तो वो ब्लू में चेंज होगा, और बेसिक होगा तो वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। टर्मरिक की अगर बात करें तो टर्मरिक में अगर हम किसी एसिड को मिक्स करते हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं होता, लेकिन अगर हम बेसिक नेचर वाले सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है रेड में। उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, जैसे हमारा फिनोल्फेथिलीन हो गया। ये अगर हम इसके अंदर कुछ एसिडिक सब्सटेंस मिक्स करते हैं तो ये कलरलेस रहते हैं, और बेसिक सब्सटेंस को अगर हम मिक्स करेंगे तो वो पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। मेथिल ऑरेंज की अगर हम बात करें तो मेथिल ऑरेंज एसिडिक मिक्स करने पे रेड होगा, और बेसिक मिक्स करने पे वो येलो हो जाएगा। अब देखिए, बात कर रहे थे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। देखिए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे अनियन हो गया हमारा। अनियन क्या करता है, अगर रेड में हम मतलब अगर किस अनियन में हम एसिडिक मिक्स करते हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है, और अगर हम बेस मिक्स करते हैं तो जो उसकी स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है, यानी कि वो खत्म हो जाती है, वहाँ पर कोई स्मेल रिलीज नहीं होती है। उसी के साथ अगर हम वनीला एसेंस की बात करें तो इसका जो टेस्ट होता है, यानी कि अगर हम उसमें एसिडिक मिक्स करते हैं तो इसकी जो स्मेल होती है वो रिटेन्स रहती है, और बेसिक मिक्स करने में नो स्मेल। क्लोव ऑयल की अगर हम बात करें तो रिटेन स्मेल रहेगी एज पर, और अगर बेसिक इसके अंदर मिक्स कर देते हैं तो बेस मिक्स करने के बाद जो क्लोव ऑयल होता है वो अपनी स्मेल को लूज कर देता है, यानी कि उस स्मेल को वो छोड़ देता है। अब बात कर लेते हैं हम इसी के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस की। देखिए, इनके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं एसिड एंड बेस की। जब एसिड को यानी कि जब एसिड और बेस को हम मेटल्स के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है, देखिए, अगर एसिड आपका मिक्स हो रहा है मेटल के साथ तो उसमें क्या होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यानी कि एसिड को अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हो तो सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और वहीं अगर हम बेस के साथ करवाते हैं बेस प्लस मेटल तो सॉल्ट होगा एज पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि यहाँ पर रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनेट के साथ करवाए जाते हैं, यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ करवाए जाते हैं तो क्या होगा। देखिए, अगर एसिड का रिएक्ट करवाया जाता है मेटल कार्बोनेट्स के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ तो सॉल्ट रिलीज होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी प्लस हाइड्रो ऑक्साइड रिलीज होगा। देखिए, यहीं अगर हम बेस को रिएक्ट करवाते हैं विद द मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ तो कोई रिएक्शंस नहीं होता है, लेकिन अगर एसिड के साथ करवाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, सॉल्ट रिलीज होगा, हाइड्रो ऑक्साइड रिलीज होगी, यानी कि पानी जो वाटर होता है वो रिलीज होगा, हाइड्रो ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड।
बात कर लेते हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। अब क्या होगा कि अगर हम एसिड और बेस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाएं, अभी तक हमने पढ़ा कि एसिड का रिएक्शन हम करवा रहे हैं मेटल के साथ या फिर मेटल कार्बोनेट्स के साथ, और फिर हमने पढ़ा कि बेस का रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल्स के साथ और मेटल कार्बोनेट्स के साथ। अब हम पढ़ेंगे कि अगर दोनों का रिएक्शन एक दूसरे के साथ करवाएं तो क्या होगा। देखिए, अगर एसिड और बेस का रिएक्शन दोनों के साथ होगा ना, यानी एक दूसरे के साथ होगा, तो सॉल्ट रिलीज होगा प्लस हाइड्रो ऑक्साइड हमारा रिलीज होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, ये वो रिएक्शंस होते हैं जहां पर ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, यानी कि न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, देखिए एक हमारा पीएच स्केल होता है, इसके अंदर ना यहाँ पर 7 होता है। ठीक है, 7 से नीचे जितने भी टर्म्स होते हैं वो सारी एसिडिक होती है, और 7 से ऊपर जितनी भी टर्म्स होती है वो सारी हमारी बेसिक होती हैं। तो जो 7 पे आता है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो जब एसिड और बेस का रिएक्शन होगा एक दूसरे के साथ, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि जहाँ पर आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रो ऑक्साइड रिलीज होगा, ना वो एसिडिक में काउंट होगा ना ही वो आपका बेसिक में काउंट होगा। कुछ हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कुछ हमारे वीक एसिड्स होते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्लस वीक बेस का अगर हम करवाएंगे रिएक्शन तो क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट रिलीज होगा प्लस हाइड्रो ऑक्साइड। वीक एसिड का अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेसिक सॉल्ट रिलीज होगा प्लस हाइड्रो ऑक्साइड। उसी के साथ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो न्यूट्रल रहेगा, यानी कि ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, प्लस हाइड्रो ऑक्साइड रिलीज होगा। वीक एसिड का अगर वीक बेस के साथ करवाते हैं तो न्यूट्रल रहेगा प्लस हाइड्रो ऑक्साइड। अब समझते हैं हम कि रिएक्शन क्या होता है ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिडिक, यानी कि अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ तो क्या होगा। देखिए, मेटेलिक ऑक्साइड और बेसिक इन नेचर। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे बेसिक इन नेचर्स होते हैं, यानी कि बिटरिंग टेस्ट होंगे, बेसिक नेचर में होंगे। तो ऐसे में क्या होगा, मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रो ऑक्साइड रिलीज होगा। उसी के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का विद बेस के साथ, तो देखिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर होते हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस जो मिलके बनता है वो होता है हमारा सॉल्ट प्लस हाइड्रो ऑक्साइड। अब यहाँ पर कुछ और हम रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। रिएक्शंस ऑफ एसिड, देखिए जितने भी रिएक्शंस है ये सारे एसिड के साथ है। ओके, जब हम मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ तो सॉल्ट रिलीज होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा प्लस वाटर रिलीज होगा, यानी H2O हाइड्रो ऑक्साइड। अगर रिएक्शन करवाते हैं एसिड का मेटल के साथ तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रो ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रो ऑक्साइड, और बेस के साथ अगर हम करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रो ऑक्साइड। ये सिंपल से थे, वो सारे रिएक्शंस थे जो अभी हमने जस्ट रिकैप कर लिए। बात कर लेते हैं रिएक्शंस ऑफ बेस की, यानी कि बेस के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है। देखिए, अगर मेटल का रिएक्ट करवाएंगे हम बेस के साथ तो सॉल्ट रिलीज होगा प्लस हाइड्रोजन रिलीज गैस होगी, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। उसी के साथ साथ अगर मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं विद अ बेस तो इसमें कोई भी रिएक्शंस नहीं होता है। अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, और अगर बेस और एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगा, और अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे विद अ बेस तो सॉल्ट प्लस हाइड्रो ऑक्साइड होगा। ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये सारा वही है जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, बस ये एक आपका नोट्स में एक जगह पे सारा इकट्ठा हो गया। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन। एसिड्स और बेस में क्या चीज़ कॉमन होती है। देखिए, ऑल एसिड्स हैव H प्लस आयन्स इन कॉमन। देखिए, सारे एसिड्स में जो कॉमन होता है वो होता है हमारा H प्लस आयन। मैंने आपको जब एसिड बताया था कि एसिड होता क्या है, तो हमने पढ़ा था कि जो एसिड्स होते हैं वो एक्वेस सॉल्यूशंस के अंदर H प्लस आयन्स को रिलीज करते हैं, और वहीं बेसिक्स जो होते हैं हमारे वो OH नेगेटिव आयन्स को रिलीज करते हैं इन एक्वेस सॉल्यूशंस। Acid produce H plus ion in one solutions which are responsible for their acidic properties। ये अभी हमने जस्ट जब हमने स्टार्ट करा था एसिडिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं उसमें पढ़ लिया था।
अब हम देखेंगे कि एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, यानी कि जब एसिड और बेस मिक्स होते हैं वाटर के अंदर तो क्या होता है। देखिए, जब हमने इस चैप्टर को शुरू करा था तभी हमने पढ़ा था कि जो एसिड्स होते हैं जब वो वाटर के अंदर मिक्स होते हैं तो वो H+ आयंस को रिलीज करते हैं, और जो बेस होते हैं वो जब वाटर के अंदर मिक्स होते हैं तो वो OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करते हैं। देखिए, जो एसिड होता है ना वो वाटर के अंदर मिक्स होता है, वाटर एसिड के अंदर मिक्स नहीं होता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर की। देखिए, जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस होते हैं ना उनको हम मिक्स करते हैं, यानी कि उनको हम मेजर करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के अंदर। पीएच मान मैंने आपको बताया था, वही होता है हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर। पीएच स्केल क्या होता है, मैंने अभी आपको जब एसिड वाला बता रही थी, इंडिकेटर वाला मैं जब कॉन्सेप्ट बता रही थी तब मैंने बताया था कि देखिए 7 हमारा जो होता है वो न्यूट्रल इन नंबर्स होता है, 7 से जितने भी लेस देन होते हैं वो सारे एसिडिक होते हैं, और 7 से जितने भी मोर देन होते हैं वो सारे हमारे बेसिक इन सॉल्यूशंस होते हैं। इसको ना थोड़ा सा हम और डिटेल में समझते हैं। देखिए, बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ की। ये वाला जस्ट मैंने अभी आपको बता दी, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। 7 हमारे न्यूट्रल हो गए, ये सारा एसिडिक, ये सारा बेसिक इन नेचर। टोटल हमारे 0 to 14 होते हैं। ओके, और ये हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर कहलाता है क्योंकि इसके अंदर जितने भी मोर देन सब्सटेंस होते हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस होते हैं उनको हम मेजर करते हैं। लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी कि पीएच की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। देखिए, पहला पॉइंट आ जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है वो 7 to 7.8 लेवल पर हमारी बॉडी वर्किंग करती है। उसी के पीएच लेवल 5.6% से कम होगा, उस रेन को हम कहेंगे एसिडिक रेन। बात करें अगर हम पीएच ऑफ द सॉइल की बात करें तो जो सॉइल्स होती हैं उनको भी एक पीएच लेवल मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि अगर पीएच लेवल कम होगा या ज़्यादा होगा तो उससे उसका असर जो होता है, मतलब पीएच लेवल का जो असर होता है वो उस सॉइल के प्लांट पर होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है, और जो हमारी बॉडी होती है वो 7 to 7.8 पीएच लेवल पर वर्किंग करती है। उसी के साथ साथ अगर इससे कम पीएच लेवल हो जाता है तो वहाँ पर सिचुएशन हो जाती है एसिड की। इसका अगर एक एग्जांपल से हम समझे तो आपने देखा होगा कई बार जब हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा लेते हैं तो उस समय हमारा स्टमक बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज करता है, जिस वजह से पेट में जलन होती है। फिर हम इनो पीते हैं, तो इनो पीने से क्या होता है, वो चीज़ हमारी न्यूट्रल हो जाती है और हमें रिलीफ मिलता है। बात करें हम पीएच चेंजेस एज कॉजेज ऑफ टूथ डिके, जो हमारे दांतों में दर्द होता है ना वो भी पीएच लेवल पर ही डिपेंड करता है। अगर 5.5 से पीएच लेवल कम होगा तो उस सिचुएशन में दांतों में दर्द होता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर, कई बार आपने देखा होगा जो बीज वगैरह होती हैं वो बाइट कर लेती हैं या फिर डंक मार लेती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, एक इरिटेशंस होती है। तो वो भी क्या होता है, उस सिचुएशन में भी क्या होता है, जब वो बाइट करती है ना तो वो एक एसिड रिलीज करती है जो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होता, और उस समय हमें वहाँ पर पेन होता है या फिर हमें इरिटेशन होती है, और समटाइम वहाँ पर रैशेज भी हो जाते हैं। बात करें अगर हम पीएच ऑफ सॉल्ट्स की, तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस अगर मिक्स होंगे तो सॉल्ट रिलीज होगा, और उसी के साथ पीएच लेवल जो होगा वो 7 होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड। अगर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का रिएक्ट करवाया जाता है तो वहाँ पर एसिडिक सॉल्ट रिलीज होता है जिसका पीएच लेवल आपका लेस देन होगा 7, जैसे कि आपका NH4+Cl क्लोरीन हो गया। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का अगर वीक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, बेसिक सॉल्ट बनता है जिसका पीएच लेवल लेस देन होता है 7 के। अब से हम समझेंगे केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स, यानी कि कॉमन सॉल्ट से किस किस टाइप्स के केमिकल्स रिलीज होते हैं या बनते हैं। देखिए 5 टाइप्स के केमिकल रिलीज होते हैं या बनते हैं। पहला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड होता है ब्लीचिंग पाउडर, थर्ड होता है बेकिंग सोडा, फोर्थ होता है वॉशिंग सोडा, एंड फिफ्थ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होते हैं, जो वॉल सीलिंग्स होती है ना उनके ऊपर जो डिजाइन्स बनते हैं वो पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है विद अ सोडियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, इसका रिएक्शन हो रहा है हाइड्रो ऑक्साइड के साथ यानी कि वाटर के साथ। जब ये इसका रिएक्शन होगा विद अ इलेक्ट्रोलाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो उस समय हमारा रिलीज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन।
ठीक है। यानी होती है वो हमारी गैस होती है, हाइड्रोजन भी हमारी गैस है और सोडियम सॉल्यूशन हमारा फॉर्म्ड हो जाता है। इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो जो हाइड्रोजन होता है उसका यूजेस क्या होते हैं, उसके यूजेस होते हैं फ्यूल्स में यूज़ होता है हाइड्रोजन। और जो क्लोरीन होता है वो हमारा वाटर ट्रीटमेंट्स में यूज़ होता है, जैसे पीवीसी, सीएफसीज। हाइड्रोक्लोरिक की अगर हम बात करें तो जो क्लीनिंग स्टील्स होती हैं या मेडिसिन्स होती हैं उनमें यूज़ होता है। प्लस अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज़ होता है वो होता है डिग्रेशिंग मेटल्स में, सोप्स बनाने में और पेपर मेकिंग बनाने में। Cl2 यानी क्लोरीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, यानी अगर हम क्लोरीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या होता है, तो बनता है ब्लीच। और ब्लीच क्या होता है, ब्लीच हमारा हाउस होल्ड ब्लीचेस में यूज़ होता है या फिर फैब्रिक्स में इसको हम यूज़ करते हैं। हम समझेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। देखिए ब्लीचिंग पाउडर्स कैसे बनते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो क्लोरीन होता है वो आपका ऐड होता है विद अ कैल्शियम और वहाँ पर रिलीज होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर प्लस हाइड्रो ऑक्साइड। इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो देखिए जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर इसका यूज़ होता है, पेपर फैक्ट्रीज में यूज़ होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है और डिसइंफेक्टेड करता है ड्रिंकिंग वाटर को। अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें कि बेकिंग सोडा किस तरीके से बनता है, तो जो सोडियम क्लोराइड होता है वो आपका ऐड होता है विद हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वहाँ पर जो रिएक्शन होता है वहाँ पर बेकिंग सोडा रिलीज होता है या बेकिंग सोडा बनता है। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। तो देखिए जो बेकिंग सोडा होता है वो बेकिंग पाउडर बनाने में हेल्प करते हैं और जब बेकिंग पाउडर को हम हीट करते हैं और मिक्स करते हैं उसको वाटर के साथ, तो वहाँ पर क्या होता है, मतलब उस रिएक्शन में क्या होता है, उस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और उस सिचुएशन में जो केक्स होते हैं और ब्रेड्स होते हैं ना वो स्पॉन्जी होते हैं। अब बात कर लेते हैं वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है ऑफ द सोडियम कार्बोनेट का। अगर इसके यूजेस की बात करें तो देखिए इसका यूज़ क्या क्या होता है, जो सोप्स और पेपर इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर इसका यूज़ होता है। उसी के साथ साथ मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स होता है, क्लीनिंग एजेंट्स होता है ये एट अ डोमेस्टिक पर्पस में, और ये रिमूव करता है परमानेंट हार्डेंस ऑफ वाटर को। अगर हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जो जिम्सम होता है जब हम उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं एट 373 केल्विन पर, तो वो चेंज हो जाता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस में। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, वाइट कलर का ये पाउडर होता है जो वाटर के साथ मिक्स होता है और चेंज होता है जिप्सम के अंदर। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो देखिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो पीओपी का यूज़ करते हैं, किस वे में करते हैं, सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स। जब हमारी बोन्स जो होती हैं वो फ्रैक्चर हो जाती है तो बोन्स को सपोर्ट देने के लिए वहाँ पर पीओपी का यूज़ किया जाता है। टॉयज़ वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, सरफेस किसी भी सरफेस को स्मूथ करने के लिए किया जाता है, और एज वेल जो सीलिंग्स होती है, जो वॉल सीलिंग्स होती है ना, वहाँ पर डिज़ाइन बनाने के लिए भी पीओपी का यूज़ किया जाता है। बस उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपली एक फिक्स्ड नंबर होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के। इसी मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो समझ में आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।